हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि क्या हमको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मसाज करानी चाहिए या नहीं, या जो मसाजेस होती हैं वो क्यों बेनिफिशियल है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर डिलीवरी हुई है तो उसके बाद मसाजेस डेफिनेटली करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मसाज है, मसाज कराने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हीलिंग अच्छे से होती है, बॉडी के अंदर जो है फीमेल जो है वो रिलैक्स फील करती है। अगर बॉडी स्ट्रेस में है, मसल्स ने अपना टोन लूज किया है, मसल्स भी स्ट्रेस में है, बॉडी स्ट्रेस में है, वो सब भी अच्छे से रिलीज होता है। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेन है वो बहुत अच्छे हॉर्मोन्स, जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं, वो रिलीज करता है, जो फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, और बॉडी अच्छा फील करती है। साथ ही इसी वजह से जो फीमेल्स हैं जो मसाजेस लेती हैं उनमें जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो बहुत ही कम देखा गया है। तो ये हो गई नॉर्मल हम मसाज कराते हैं उसके बाद, उसके बेनिफिट्स की बात। और मसाज कराने से एडेशंस नहीं होते हैं, एडेशंस के ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ कि क्या ये मसाज हमें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी करानी चाहिए। तो जो मिथ है वो ये है कि हमको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मसाजेस नहीं करानी चाहिए, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप मसाज कराइए। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे एंड बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी आपको मसाज करानी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। और इवन अगर नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो और मस्ट हो जाती है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। क्यों, हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरी खुद की सी सेक्शन डिलीवरी थी और उसके बाद मैंने मसाजेस कराई, कैसे कराई वो सब भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको बोला जाता है कि जो आप अपना बॉडीली मसाज है, बॉडी का मसाज आप 15 डेज बाद स्टार्ट कर दीजिए। आप उससे पहले भी कर सकती हैं, बट कई बार बॉडी बहुत वीक होती है, पेन होता है, ठीक है, तो डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते हैं। 15 दिन आप ले लीजिए, 2 हफ्तों के बाद आप अपनी बॉडी का मसाज कर सकती हैं। अगर आप अपना पेट का मसाज, टमी मसाज स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो उसके लिए आपको बोला जाता है कि आप 6 वीक का वेट कर लीजिए। एक बार टमी को अच्छे से जो स्कार टिश्यूज हैं उनको हील हो जाने दीजिए। बट अगर आप मेरी बात करें तो मैंने 3 हफ्ते के बाद, 21 दिन के बाद वो मसाज स्टार्ट कर दी थी, टमी एरिया की भी, लेकिन उसको मैं बहुत जेंटल प्रेशर से कराती थी। साथ ही साथ जिस एरिया में प्रॉपर स्कार था उस एरिया में मैं मसाज नहीं ले रही थी उस टाइम पे। उस एरिया में मैंने मसाज जो है अभी खुद से की है। बेसिकली जो स्कार वाला एरिया होता है जहां पे आपके एक्चुअल में वो पूरा कट लगा होता है, उस एरिया में आप खुद से मसाज कीजिए। अभी मत करिए, इनिशियल टाइम में मत कीजिए। 6 हफ्ते के बाद आप अपने स्कार टिश्यू को मसाज कर सकती हैं। तो शुरू में आप जो है डिलीवरी के 15 दिन के बाद से अपनी बॉडी का मसाज स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टमी का मसाज आप 3 हफ्ते बाद, 21 दिन के बाद स्टार्ट करा सकती हैं। और अगर आपको प्रॉपर अपने पेट का, एब्डोमिनल मसल्स का, जहां पे आपका स्कार टिश्यू है वहां का मसाज कराना है तो वो आप हमेशा 6 हफ्ते तक डेफिनेटली वेट कीजिए। ये एक नॉर्मल गाइडलाइंस है, बट आपको कभी भी मसाज स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी या इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सीवियर पेन है, या कोई भी और ऐसी तकलीफ है जो आपके जिस एरिया में स्कार है, बेसिकली सर्जिकल इंसिजन है, जहां कट लगा है वहां पर है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना तो बिल्कुल मसाज मत स्टार्ट कीजिए। और इन केसेस में तो एडवाइस होता है कि मसाज आपको नहीं करानी है। जनरली जो मसाज है उसके लिए जो ऑयल्स एडवाइस किए जाते हैं, लोग मस्टर्ड ऑयल से, सरसों के तेल से कराते हैं, तिल के तेल से, सिसमे ऑयल जिसको हम बोलते हैं, तिल के तेल से कराते हैं, कोकोनट ऑयल वगैरह से कराते हैं, कुछ लोग ऑलिव ऑयल से भी कराते हैं। मैंने पर्सनली तिल के तेल से कराई थी, तो आप तिल के तेल से करा सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है। शुरू में मैं सिर्फ बॉडी की मसाज कराई थी, उसके बाद जब तक वो मेरा जो इंसिजन वाला एरिया है वो कंप्लीटली हील नहीं हो गया, 3 हफ्ते के बाद मैंने एब्डोमिनल मसाज भी कराई। लेकिन जो स्किन जहाँ पे प्रॉपर इंसिजन लगा होता है, जो एरिया है, उसको मैंने 6 हफ्ते बाद से खुद से वहां पर जो है मैंने मसाज की है। वो कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी। अब बात करते हैं कि वो मसाज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ लोगों को डाउट होता है कि ठीक है, हमने सारे एब्डोमेन की करा ली, मतलब अपने पेट की मसाज, हम टमी मसाज करा रहे हैं, बॉडी की करा ली, लेकिन जो आपका स्कार वाला एरिया है, जहां पे आपका कट लगा है, उस स्कार की मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस स्कार की मसाज नहीं करते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, जहां पे हम कट लगाते हैं वहां पे बेसिकली फाइबर्स होते हैं, फेशिया होता है, जो एक फाइबर्स की तरह, मतलब रेशे रेशे होते हैं, जिसके बीच में से आपकी जो मसल्स वगैरह होती हैं, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, वो आपके वहां से
बीच में से इजीली मूव करते हैं। अब जब उस एरिया में वो कट लग जाता है तो जो आपके फेशियल फाइबर्स थे, जो आपका फाइब्रस बैंड था, वहां पे जो फाइबर्स थे जो सीधे सीधे थे वो अब सीधे सीधे नहीं रहते, वो एक मकड़ी के जाल की तरह ग्रो कर जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो वहां पे ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाती, एडिशंस हो जाता है, उनमें जुड़ जाती हैं, वो सही से मूव नहीं कर पाती और उस एरिया की धीरे धीरे करके जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अब जब वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वो एरिया में धीरे धीरे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी उसकी जो है हैपर्ड होती है। और साथ ही साथ उस एरिया में कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्कार टिश्यू है वो इस तरह से ग्रो कर जाता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका यूट्रस, जैसे कि आपका ब्लैडर, वो उसको भी अफेक्ट कर देता है और इवन कुछ केसेस में लोगों की फर्टिलिटी तक अफेक्ट हो जाती है। तो जो ये एडिशंस हैं उनको हमें नहीं करना है, तो हमें जो बेसिकली स्कार टिश्यू है उसकी मसाज जरूर करनी है। वो हमेशा, दोबारा बोलूंगी, आप 6 हफ्ते के बाद से कीजिए और उसे आप खुद घर में कर सकती हैं। 6 हफ्ते के बाद से वो मसाज आपको शुरू करनी है और वो आपको 2 साल तक जरूर करनी है। 2 से 2.5 साल तक का पीरियड बोला जाता है कि आप जरूर कीजिए, क्योंकि एडिशन जरूरी नहीं है कि अभी नहीं बने हैं तो आगे नहीं बनेंगे। चांसेस रहता है कि स्कार टिश्यू की वजह से एडिशंस वगैरह जो है आपके 2 से 2.5 साल तक के टाइम तक भी बन सकते हैं। ये जो मसाज है आप शुरू में डेली कीजिए, उसके बाद आप इसको वीकली कर सकती हैं, हाँ, या फिर महीने में 2 बार कर सकती हैं और धीरे धीरे करके आप महीने में चाहे 1 बार कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप मसाज करती हैं तो पहले आपको इनिशियली लगेगा कि वो जो एरिया है उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, सही से नहीं मूव कर रहा है, पर जब धीरे धीरे आप मसाज करते रहेंगे अपने उस इंसिजन की, उस टाके वाले एरिया की, तो आपको वहां नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लगे कि हाँ भाई अब उसका जो मूवमेंट है उस एरिया का भी, वहां पे आपको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी चीज से बंधा हुआ है, वो भी फ्रीली वैसे ही अच्छे से मूव कर रहा है, तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने मसाज का ड्यूरेशन बढ़ा सकती हैं। महीने में 1 बार कीजिए और 2.5 साल तक तो डेफिनेटली कीजिए। तो ये सारी तो बात हो गई कि उस मसाजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपने बॉडी की मसाज कराई और अगर आपने अपने इंसिजन की, जहां पे आपका टाका लगा है, उसकी आपने मसाज नहीं कराई तो क्या होगा। देखिए, अगर आप उसकी मसाज नहीं कराएंगी तो बाद में जाके ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। वो कॉम्प्लिकेशन जरूरी नहीं है कि आज की डेट में हो, वो आगे जाके हो सकता है, क्योंकि एडिशन धीरे धीरे बनते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, आपको पेल्विक पेन हो सकता है, मतलब आपका जो हिप पॉइंट वाला एरिया है उस एरिया में आपके पेन रह सकता है। आप जब मूव करेंगे तब भी आपको हल्का हल्का पेन फील होगा। आपकी लोअर बैक में पेन हो सकता है। साथ ही साथ कई बार जो है ये पेनफुल इंटरकोर्स तक भी पहुंच जाता है। जब आप इंटरकोर्स करें तो उस टाइम पर भी आपको पेन हो सकता है। तो इस सब की वजह से आपकी जो आगे लाइफ है वो हैम्पर हो सकती है, नॉर्मल लाइफ। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने स्कार टिश्यू को, जो टाके वाला इंसिजन है, जो टाके वाला एरिया है, उसकी भी मसाज करें। अब हम बात करते हैं कि मसाज हमें करनी किस तरह से। तो अगर आप इसको एक तरह का अपना टाके वाला रीजन माने, ठीक है, तो आपको ऐसे अपनी 3 फिंगर्स लेनी है, हल्का हल्का सा आपको सर्कुलर मोशन अप एंड डाउन आपने किया एंड हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा मूव कीजिए, फिर ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा घुमाइए। हर एरिया को ऐसे हल्का हल्का सा करके बेसिकली हमको वो एरिया स्ट्रेच करना है, जिससे कि जो एडिशंस है वो एबनॉर्मल एडिशंस ना बने, और अगर बने भी हैं तो वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो लाइट फाइबरस हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप विद टाइम पीरियड आप डेली बेसिस पे से करेंगी तो ये एडिशन, ये वाला जो एरिया है, इसमें आपको हो सकता है शुरू में हल्का पेन फील हो। वो पेन भी धीरे धीरे रिमूव होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जो अंदर टिश्यू है उसकी हीलिंग अच्छे से होगी, जो फाइबर बैंड्स बने हैं वो टूटेंगे। साथ ही साथ यहाँ का जो है सर्कुलेशन बेटर हुआ, और इस वजह से जो यहाँ का मूवमेंट है वो आपको कंपैरेटिवली, जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था, जो सही तरह से मूव नहीं हो रहा था, फील होगा कि ये अच्छे से मूव हो रहा है। अगर आप कभी अपने स्कार टिश्यू को टच करेंगे तो कई बार वहां पे सेंसेशन फील भी नहीं होती है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा एरिया है वो, ठीक है। तो ये इसीलिए है कि वहां पर हो सकता है एडिशंस बन गए हों, या फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली भी नहीं है। तो आप अच्छे से जब उसका रेगुलर बेसिस पे मसाज करेंगी, बेसिकली ये स्ट्रेचिंग मसाजेस हैं, जिसमें आप इस एरिया को स्ट्रेच करके एडिशंस को तोड़ रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छे से कर रही हैं। तो इस तरह से आप मसाजेस कीजिए और 2 से 2.5 साल तक मसाजेस कीजिए। ये आपके स्कार टिश्यू के लिए, हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। अब बात हो, दोबारा से मैं इस चीज पे एम्फेसाइज करूंगी कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने स्कार टिश्यू की मसाज करनी है। और अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो जो शुरू में आपकी जो डाई वगैरह जो भी आती है मसाज के लिए, डेफिनेटली ये देख लीजिए कि क्या वो जो
पोस्टपार्टम मसाजेस होती हैं, मतलब डिलीवरी के बाद की मसाजेस हैं, उनके लिए वेल ट्रेंड है या नहीं, अदरवाइज आप उनको हायर मत कीजिए। या ऐसे डॉक्टर से बात करके, हो सकता है कि ऐसी ट्रेंड आपको मसाज के लिए लोग मिल जाए जो जानते हो कि जो फीमेल है उसका सी सेक्शन हुआ है तो किस तरह मसाजेस करनी है। इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में तो मसाज के लिए स्पेशलाइज्ड भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी हायर कर सकती हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपने इससे डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।